एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में कुछ दिहाइयों पहले तक किसी को कुछ पता ही नहीं था। वहां थी सिर्फ रेत, तेल और गुर्बत। फिर 1958 में वहां के रूलर ने उस मुल्क की तकदीर तब्दील करने की ठान ली और ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेटे को सौंप दी। आज इसी मुल्क में है दुनिया के सबसे मॉडर्न और लग्जरी से भरा हुआ शहर, और ये सब मुमकिन हुआ एक ही बंदे की मेहनत से। एक ऐसा आदमी जिसने नामुमकिन लफ्ज़ को अपनी डिक्शनरी से निकाल फेंका, और आज वो हर चीज़ को मुमकिन करके अपने इस शहर को और बुलंदियों की तरफ लेकर जा रहा है। ये कहानी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्राइम मिनिस्टर और दुबई के रूलर शेख मोहम्मद की। जुलाई 1949 को दुबई अल शिंदागा के इलाके में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने एक ऐसे घराने में जन्म लिया जो कि अपने रीतो रिवाज के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। वो अपने भाइयों में तीसरे नंबर पे थे, लेकिन बचपन से ही उन्हें एक बड़ी पोजीशन के लिए ग्रूम किया जाना शुरू कर दिया गया था। शेख मोहम्मद बज़ाहिर पैदा तो उस वक्त के हुक्मरान के घर हुए, लेकिन उनकी ज़िंदगी शुरुआत में उतनी लग्जरी से भरी नहीं थी जितनी आजकल के दुबई के साथ जोड़ी जाती है। वो एक इंतहाई अलहदगी पसंद लोगों के घर में बड़े हुए, जहां बिजली जैसी बेसिक सहूलियात भी मौजूद ना थी। और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जाता है कि उनका घर इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड था कि उस कंपाउंड में 100 से ज़ायद फैमिली मेम्बर्स, नौकर और गार्ड्स भी रहते थे। कम उम्री से ही मुख्तलिफ मजालिस में जाना और अपने लोगों की पसमानदगी देखकर उन्हें बहुत जल्द अंदाज़ा हो गया था कि गुड गवर्नेंस और समाज सेवा की कितनी सख्त ज़रूरत है। अगर हम आगे बढ़ें और उनकी तालीम के सफ़र पर नज़र डालें तो उसको देखकर हमें क्लियरली अंदाज़ा होता है कि उनको छोटी उम्र से ही बड़े रोल के लिए तैयार किया जा रहा था। अल अहमदिया स्कूल देरा में अपनी बुनियादी तालीम हासिल करने के बाद 1966 में वो इंग्लिश सीखने के लिए द बेल एजुकेशनल ट्रस्ट कैम्ब्रिज गए। ये वो मोड़ था जहां मुख्तलिफ सकाफ़तों को एक्सपीरियंस करके उनकी सोच और जहन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। लेकिन मॉन्स ऑफिसर कैडेट स्कूल एल्डरशॉट में सोर्ड ऑफ ऑनर जैसे एजाज़ जीतने के बाद उन्होंने लीडरशिप और डिसिप्लिन जैसे स्किल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। ये सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग और स्ट्रेटेजिक चीज़ों पे सोच थी जिसने उनके विजनरी लीडर होने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। 1995 में शेख मोहम्मद को दुबई के वली-ए-अहद नामजद किया गया और ये उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मोड़ था। इस टाइम दुबई के रूलर शेख राशिद अल मक्तूम ने दुबई की डेवलपमेंट की संगे बुनियाद रखी थी, लेकिन ये शेख मोहम्मद का विजन था जिसने दुबई को एक मॉडर्न और दुनिया का सबसे डायनामिक शहर बनाया। अपने वली-ए-अहद होने के दौर में उन्होंने बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स को ओवरसी किया जो आज दुबई की शान व शौकत को बुलंद तर कर रहे हैं। एमिरेट्स एयरलाइन को लॉन्च करना, जबल अली फ्री जोन का क़याम में लाना और बुर्जुल अरब जैसे लग्जरी प्रोजेक्ट्स को तामीर करवाना, ये सब और बहुत कुछ उनकी लीडरशिप की मिसालें हैं। अपनी अनथक मेहनत और हर प्रोजेक्ट को टाइम पे ख़त्म करवाने की सोच ने उनको सिर्फ अपनी ही कौम में नहीं बल्कि दुनिया भर में पजीराई दिलाई। अपने बड़े भाई के इंतकाल कर जाने के बाद 2006 में शुरू हुआ वो दौर जिसको देखकर आज दुनिया भी रश करती है। शेख मोहम्मद अब दुबई के रूलर और यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। ये इक़्तिदार की मुंतकिली आई तो एक ट्रिकी टाइम पे जब दुबई तेज़ी से तरक्की कर रहा था, पर अभी भी उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत थी क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया से कम्पीट करना था। और यहाँ पे इस सोच को सपोर्ट करने के लिए शेख मोहम्मद खड़े हुए थे। उनका विजनरी स्टाइल और बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश ने सबसे ज़्यादा मदद की। शेख मोहम्मद का बहुत मशहूर कॉल है कि नामुमकिन हमारी डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं। उनकी लीडरशिप ने दुबई के लिए एक नए दौर का आगाज़ किया है।
और उन्हीं की बेहतरीन की लगातार तलाश ने एक रेगिस्तान से भरे शहर को इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन की मिसाल बना छोड़ा है। शेख मोहम्मद ने दुबई को लेकर जो सोच रखी थी वो कोई आम सोच नहीं थी, बल्कि उनका इरादा था कि उन्होंने दुबई को दुनिया का पावर हाउस बनाना है। वो चाहे टूरिज्म इंडस्ट्री हो, तिजारत हो या फिर फाइनेंशियल हब ही क्यों ना बनाना हो, एक ऐसा शहर जहां नामुमकिन मुमकिन बन जाता है। उनकी क़यादत में 1990 से दुबई की इकोनॉमी $8.2 बिलियन से उठकर 2021 में $100 बिलियन से ज़्यादा पहुंच चुकी है। ये एक ऐसी हैरानकुन ट्रांसफॉर्मेशन है जिसने पूरे खित्ते में इन्हें एक खुशहाली की तस्वीर बना दिया। जबल अली फ्री जोन और दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जैसे प्रोजेक्ट ने बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनी को वहां आकर अरबों रुपए इन्वेस्ट करने पे मजबूर कर दिया। ये शेख मोहम्मद का ही विजन और अनथक मेहनत का नतीजा है कि दुबई अब दुनिया भर के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता शहरों में सबसे ऊपर है। और ये उनका ही विजन था कि अब दुबई का नाम जब भी लिया जाता है तो लग्जरी और कंफर्ट सबसे पहले जहन में आती है। 2022 में दुबई ने 1,40,00,000 फॉरेन टूरिस्ट को होस्ट किया था और इसके बाद ये शहर दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाला शहर बन चुका था। बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा और दुबई मॉल जैसे शाहकार प्रोजेक्ट शहरी डेवलपमेंट के लिए एक आइकन बन चुके हैं। 828 मीटर तवील बुर्ज खलीफा सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि एक उम्मीद और ख्वाहिशों का एक ऐसा मुजस्मा है जो बताता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं। और दूसरी तरफ पाम जुमेरा ये दिखाता है कि इंसान समंदर को भी अपने कंट्रोल में ला सकता है। सिर्फ मेहनत और लगन चाहिए और आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर एंड पे हम बुर्जुल अरब की बात करें तो वो शायद ये दिखाता है कि शेख मोहम्मद का विजन सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों से ही नहीं बल्कि लग्जरी और आसाइशात का दिखावे में भी है। और यही वो होटल है जो दुबई को मॉडर्न तर्ज ज़िंदगी की अलामत बना चुका है। अगर आगे बढ़ें और बात करें फाइनेंशियल पावर हाउस बनने की, तो उसमें शेख मोहम्मद का विजनरी होना बहुत कारआमद आया। उन्होंने अपनी लीडरशिप और विजन के ज़रिए दुबई को एक फाइनेंशियल हब बनाया जिसने मगरबी दुनिया को मशरकी दुनिया के दरमियान एक ब्रिज का रूप दिया। DIFC 2004 में इस्टेब्लिश हुई और आज तक यहाँ पे 3600 कंपनियाँ बैठकर काम कर रही हैं, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े बैंक और मल्टीनेशनल कंपनीज शामिल हैं। एमिरेट्स एयरलाइन का लॉन्च होना और दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में शामिल होना भी शेख मोहम्मद की वजह से ही मुमकिन हुआ है, जो कि 150 से ज़ायद ग्लोबल डेस्टिनेशन में ऑपरेशन चला रही है। साथ ही साथ जबल अली पोर्ट को दुनिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट भी माना जाता है, जो कि दुनिया भर के समंदरी ट्रेड को कंट्रोल और फैसिलिटेट करता है। इस तरह के बहुत से और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जरिए शेख मोहम्मद ने दुबई की इकोनॉमी को बूस्ट किया और ये दिखाया कि तेल के ज़खायर ख़त्म होने पर भी वो कितने बेहतरीन तरीके से अपनी इकोनॉमी को चला रहे हैं। शेख मोहम्मद की लीडरशिप ने सिर्फ दुबई की स्काईलाइन को ही नहीं बल्कि वहां की इंटरनेशनल आइडेंटिटी को भी बदल दिया है। इस शहर की सन 2000 में आबादी सिर्फ 8 लाख थी, लेकिन आज की रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर 35 लाख से ज़ायद लोग रह रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स की यहां आकर रहने की चाह को दिखाता है। दुबई एक्सपो 2020 जो कि एक और शेख मोहम्मद का ब्रेन चाइल्ड था, उसको कामयाबी से मुनक्किद करके और तकरीबन 24 लाख मेहमानों की मेज़बानी करके उन्होंने ये दिखाया है कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं, बस हिम्मत और मेहनत चाहिए और कुछ नहीं। शेख मोहम्मद का अपने रिवाज और रीत से गहरा ताल्लुक़ है और ये ताल्लुक़ दुबई के हर कोने में पासानी नज़र आता है। शेख मोहम्मद का विजन सिर्फ एक शहर बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा सिंबल बनाना था जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। लेकिन इन चमचम रोशनियों से भरे शहर की तरह शेख मोहम्मद भी बहुत लग्जरी से भरी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम उनके घर के बारे में बात करें तो उनके घर सिर्फ घर नहीं बल्कि शान शौकत और लग्जरी की अलामत है। जबील पैलेस जो कि दुबई के ऐन सेंटर में वाक़ है, वहाँ सरसब्ज बागात, बड़े बड़े फुवारे और बहुत ज़्यादा आराइश शुदा गेट से घिरा हुआ है।
ये महल सिर्फ उनकी प्राइवेट रेजिडेंसी नहीं बल्कि ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात करने की भी जगह है। अक्सर बाहर से गुजरते लोग इस आलीशान महल की सराउंडिंग्स को देख सकते हैं, लेकिन महल के अंदर बहुत ही कम लोगों की रसाई है। पर जो भी अंदर गया है उन्होंने यही बताया कि हर चीज़ में नफासत और लग्जरी बेमिसाल है, जो कहीं भी उन्होंने पहले नहीं देखी। अगर हम उनकी इसी तरह की एक और इस्टेट की बात करें तो वो होगी डॉलहैम हॉल इस्टेट यूके। ये प्रॉपर्टी जो यूके में वाक़या है 3300 एकड़्स पर है, जहां पर एक बहुत बड़ा महलनुमा घर है और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि वहां एक इंतहाई मॉडर्न अस्तबल है जहां दुनिया के सबसे महंगे और नायाब घोड़ों की ब्रीडिंग की जाती है। ये स्टेट शेख मोहम्मद की दौलत की एक छोटी सी अक्कासी है। अगर हम उनकी दूसरी शाख खर्चियों पर नज़र डालें तो वो सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं बल्कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पे भी है जो दुबई को दुनिया में और यूनिक बनाते हैं। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, जो कि तकरीबन $136 मिलियन की रकम से तामीर किया गया, इसी विजन की एक मिसाल है। ये शानदार इमारत एक स्टेनलेस स्टील फसाड पर मुश्तमिल है जो अरेबिक कैलीग्राफी से सजाया गया है। इसका डिज़ाइन AI, रोबोटिक्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन में इनोवेशंस को दिखाने के लिए तैयार किया गया है, जो दुबई को फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाने में मददगार है। और अगर शौक पे खर्च किए गए पैसों की बात करें तो मैदान रेस कोर्स शायद लिस्ट में सबसे ऊपर हो। $1.25 बिलियन की रकम से तैयार करदा ये रेस कोर्स लग्जरी और शौक की एक अलामत है, जहां हर साल घोड़ों की रेस मुनक्किद होती है जिसमें दुनिया भर से लोग अपने घोड़े दौड़ाते हैं और जीतने वाले को मिलती है $12 मिलियन से ज़ायद की इनामी रकम। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शेख मोहम्मद की अपने घोड़ों को लेकर मोहब्बत की खातिर किया जाता है। अगर ट्रैवल करने की बात करें तो शेख मोहम्मद के पास 20 ही गाड़ियां मौजूद हैं जिनमें वो बड़े आराम से ट्रैवल करते हैं और उनकी गाड़ियों पे लगे नंबर शायद पूरी दुनिया को मालूम है, और वो है दुबई 1। लेकिन अगर हम समंदरी और हवाई सफ़र की बात करें तो वो बहुत स्टाइल में करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि उनके पास दुनिया की सबसे महंगी यार्ड में से एक यार्ड मौजूद है जिसकी कीमत तकरीबन $400 मिलियन है, और इसमें मुख्तलिफ स्विमिंग पूल्स, लिफ्ट्स, ग्लास स्टेयरकेसेस और बेशुमार लग्जरी आसाइशात मौजूद हैं जो कि एक तैरते हुए महल की सूरत देता है। इसी तरह उनके पास एक कस्टमाइज्ड बोइंग 747 है जो कि ख़ास उनके लिए बनाया गया है, जिसमें इंतहाई महंगी ताज़ीनो आराइश हुई और इसमें लग्जरी स्वीट्स, मीटिंग रूम्स और जो भी आसाइश आप सोच सकते हैं मौजूद है, सिर्फ इसलिए कि शेख साहब का सफ़र आरामदेह रहे। शेख मोहम्मद के शौक़ ने उनको कई इन्वेस्टमेंट्स करने पे मजबूर किया है जो उनके रीत और रिवाजों से जुड़ी हुई हैं। गोडोल्फिन स्टेबल्स इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स की एक मिसाल है। 1992 में इसको बनाया गया था और यहाँ से निकले घोड़े 5000 से ज़ायद रेसेस जीत चुके हैं, और आज भी ये अस्तबल बेहतरीन नस्ल के घोड़े बना रहा है। इसके अलावा शेख मोहम्मद को फैल्कनरी यानी कि उकाबबाजी से भी बेपनाह लगाव। ये लगाव उनकी बद्दू रीजन होने की निशानदही करता है, और कई सोर्सेज के मुताबिक ये बताया जाता है कि उनकी कलेक्शन में लाखों डॉलर्स तक के महंगे उकाब हैं जिनसे वो उकाबबाजी करते हैं। नाजरीन, ये थी झलकियाँ एक ऐसे शेख के बारे में जो दुनिया की नज़रों में दुबई को एक रेगिस्तान से उठाकर एक मॉडर्न सिटी बना चुके हैं। अगर आपको भी लगता है कि मेहनत और लगन और सही मौके मिलें तो कोई भी बंदा दुनिया में जन्नत बना सकता है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी मज़ीद और वीडियोस देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखें। अगली दफ़ा तक के लिए गुड बाय।